हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये हमारे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की टर्म 2 क्लास 11th की फर्स्ट वीडियो है। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेटाबेस कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। जिस तरीके से आपको सिखाया जाएगा उसी तरीके से आप करोगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत इजी है, बहुत इजी है। पूरे मार्क्स आते हैं बच्चों के इसमें, और आपका ये जो डेटाबेस का कंसेप्ट है पूरा क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज 11th क्लास में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 11th क्लास के अंदर डेटाबेस कंसेप्ट यूज होगा। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो चीज आपको पढ़ाई जाए उसके नोट्स जरूर बना लेना। और अगर आप गैप्स क्लासेस के नोट्स लेना चाहते हो, नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नॉमिनल सा अमाउंट है, वो आपको पे करना होगा। और साथ साथ में हमारे प्रीमियम कोर्सेज भी है। प्रीमियम कोर्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें ऐसी कराते हैं जिससे कि बच्चों का लेवल इंक्रीज हो, उनको नॉलेज के हिसाब से भी चीजें पता चले। और साथ साथ में अगर आपका टारगेट है 80% से ऊपर का एग्जाम में, तो गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल कर लेना। और अगर आपका टारगेट है 80% से कम तक का, जो कि 11th क्लास के बच्चों का इतना ही होता है, तो फीस मत खराब करो, पैसे मत खराब करो। बेटर है कि आप YouTube पे ही गैप्स क्लासेस की वीडियो को फॉलो करो, जिससे कि जब 12th में आप जाओगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन 12th क्लास में गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल कर लेना, अगर टारगेट 80% से ऊपर का होगा। अगर उससे भी 80% से कम होगा तो भी YouTube से ही काम हो जाएगा। गैप्स क्लासेस के अंदर बहुत सारी वीडियोस हमने बना रखी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डेटाबेस कंसेप्ट्स या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि SQL का पार्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं डेटाबेस के कंसेप्ट्स, कुछ थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एसक्यूएल क्या होता है और एसक्यूएल की कमांड्स यूज करें, कमांड्स देखेंगे, कमांड्स कैसे लिखी जाती है। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी एसक्यूएल पढ़ने के लिए या फिर डेटाबेस के कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए। सिर्फ ये वीडियो ही काफी है डेटाबेस के कंसेप्ट समझने के लिए और साथ साथ में एसक्यूएल की कमांड समझने के लिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम डेटाबेस के साथ। डेटाबेस क्या होता है? सबसे पहले तो हम वर्ड का मतलब समझते हैं, डेटाबेस क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है डेटाबेस क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? जनरली बहुत सारा डेटा। डेटाबेस क्या होगा? बहुत सारा डेटा। ध्यान से समझना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा डेटाबेस की डेफिनेशन। अगर मैं एक जगह पर इंफॉर्मेशन रख रहा हूं, बहुत सारा डेटा रख रहा हूं स्टूडेंट्स का, तो वो हमारा क्या हो गया? डेटाबेस। इंफॉर्मेशन या डेटा मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस, दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस। अगर मैं उसी जगह पर इंफॉर्मेशन रख रहा हूं टीचर्स की, स्टूडेंट्स की भी और टीचर्स की भी, तो वो हमारा क्या हो गया? डेटाबेस। अब ध्यान देना, अगर मैं एक ही जगह पर इंफॉर्मेशन रख रहा हूं स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, डॉक्टर्स की और पेशेंट्स की, तो वो डेटाबेस नहीं है। क्यों नहीं है डेटाबेस? क्योंकि डेटाबेस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डेटा होना चाहिए बहुत सारा, लेकिन आपस में रिलेटेड होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन टीचर और डॉक्टर में रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको हम डेटाबेस नहीं कहेंगे। सो व्हाट इज डेटाबेस? इट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, राइट? तो डेफिनेशन क्या होगी डेटाबेस की? इट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारा डेटा आपस में रिलेटेड होना चाहिए। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज डीबीएमएस। डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ एक वो सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। डेटाबेस को मैनेज करने का मतलब डेटाबेस के अंदर डेटा डालना, निकालना, चेंजेस करना, दैट इज कॉल्ड एज डीबीएमएस। So what is DBMS? It stands for Database Management System. It is a software. ये क्या होगा? हमारा एक सॉफ्टवेयर used to manage the database. मैनेज करने का मतलब adding data, removing data, modifying data. अब ध्यान देना, कंप्यूटर के अंदर अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है। डीबीएमएस हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर का नाम भी होगा। तो एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर के। MySQL एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर के। MySQL, MySQL, Oracle, MS Access, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। अब हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे SQL कमांड्स पढ़ेंगे। SQL क्या होता है पहले वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट? तो पहले डेफिनेशन लिख लो डीबीएमएस की। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नेक्स्ट टर्म इज SQL। S कैपिटल, Q कैपिटल, L कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ? ये शॉर्ट फॉर्म है, तो हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड। ईडी लगाना नहीं भूलना, स्टूडेंट्स गलत बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, बट क्या है प्रॉपर डेफिनेशन? फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड, ईडी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक लैंग्वेज है
जो यूज की जाती है डीबीएमएस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ, अगर जैसे मान लो आपका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, अगर आपने प्रोग्राम लिखा सी के अंदर, तो आप एक कंपाइलर यूज करते हो, सी प्लस प्लस में वो भी कंपाइलर होगा। तो कंपाइलर के साथ बात करने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। तो हम सी प्लस प्लस यूज करते हैं, और वैसे कई बार जैसे नेटबीन्स हो गया, नेटबीन्स में जावा यूज होता है। तो जावा क्या हुआ, लैंग्वेज हुआ, नेटबीन्स क्या सॉफ्टवेयर है। सिमिलरली डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के साथ बात करने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। उस लैंग्वेज को बोला जाता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे हमने पहले डेफिनेशन पढ़ा था, क्या पढ़ी थी हमने डीबीएमएस की, इट इज अ सॉफ्टवेयर। तो उसके साथ बात करने के लिए हमें क्या चाहिए, लैंग्वेज, दैट इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद डीबीएमएस। अब क्वेश्चन आता है कौन से डीबीएमएस, किसी भी डीबीएमएस में यूज कर लो, जो हम कमांड्स करेंगे 95% सेम होती है, थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज होता है, ठीक है, राइट। अब इसके आगे एक वर्ड हो रहा है, दैट इज केस सेंसिटिव। जो एसक्यूएल है हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर। और एसक्यूएल के अंदर जो होता है प्री डिफाइंड कमांड्स होती है, सारी की सारी बनी बनाई कमांड्स है, उसको आपने एज इट इज लिखना है। तो बस हमें क्या सीखना है कि जो बनी हुई कमांड्स है उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी हमारी एसक्यूएल की, राइट, ये लिख लो। अब ध्यान देना, हमें क्या करना है, डेटाबेस बनाना है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेटा स्टोर कैसे किया जाएगा, डीबीएमएस में डेटा स्टोर कैसे किया जाएगा। ध्यान देना, सबसे पहला हमारा टास्क है डेटाबेस हम बनाएंगे। अब डेटाबेस क्या होगा, बहुत सारी टेबल्स उसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो उस पार्ट को अभी नहीं चलते, अभी सिर्फ समझते हैं कि डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाएंगे, फिर उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल बनाएंगे, और टेबल के अंदर डेटा स्टोर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस, तो क्या करूंगा, एक ऐसी जगह लेकर आऊंगा जहां पर डेटाबेस को रखूंगा, डेटा को रखूंगा, दैट इज डेटाबेस। उस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे, और टेबल के अंदर हम डेटा डालेंगे। जैसे कि मेरे को रोल नंबर, नेम, मार्क्स रखना है, तो हेडिंग डालते हैं ना, उसके बाद डेटा डालते हैं। किस फॉर्म में होगा, टेबुलर फॉर्म में होगा, ठीक है, राइट। तो हाउ डेटा इज स्टोर्ड, फर्स्टली वी विल क्रिएट द डेटाबेस, सेकंड देन वी विल क्रिएट द टेबल इन द डेटाबेस, एंड थर्ड इज वी विल स्टोर द डेटा इन द टेबल, ठीक है, राइट। ये लिख लो पहले। अब हम करते हैं कमांड पे चलते हैं, एसक्यूएल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, राइट द एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट द टेबल गैप्स विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। कहता है एक टेबल बनाना है और उसके अंदर क्या हमें स्पेसिफिकेशन दी हुई है। ध्यान देना स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, सबसे ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना पेज पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और 2 पेजेस छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि हर काम के लिए कुछ अलग अलग कमांड्स यूज होगी, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो जो कमांड यूज होगी वो मैं आपको हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट वाले पेज पे लिख लेना, जिससे कि जब आप रिवाइज करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये हमारा क्या है, टेबल बनानी है, टेबल के अंदर ये सब चीजें गिवन है। ये क्या है हमारा, दिस इज कॉलम नेम, डेटा टाइप, और साथ में साइज गिवन है, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो जब टेबल बनाएंगे तो हमें क्या यूज करने पड़ेगी, कमांड यूज करने पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, क्रिएट कमांड। कौन सी कमांड यूज करेंगे, हम क्रिएट कमांड यूज करेंगे। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट वाले पेज पे सबसे पहले लिख लो टू मेक द टेबल, और उसको अंडरलाइन कर देना, यूज क्रिएट कमांड। तो देखते हैं कमांड कैसे लिखनी है। हमने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, पहले लिखा क्रिएट, स्पेस दिया, टेबल, स्पेस, टेबल का नाम क्या है, गैप्स, तो यहाँ पे गैप्स लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम लिखेंगे सबसे पहले कॉलम का नाम, कौन सा कॉलम है हमारा, एस रोल नंबर, तो लिखा एस रोल नंबर। उसके बाद स्पेस देंगे और लिखेंगे डेटा टाइप, कि रोल नंबर का टाइप क्या होगा, क्या टाइप होगा रोल नंबर का, न्यूमेरिक वैल्यू, दैट इज इंटीजर, और क्वेश्चन में गिवन भी है तो हमने लिख दिया इंटीजर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सेकंड कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम इज एस एडमिशन नंबर, एडीएमएनओ, तो लिखा एस एडीएमएनओ, और उसके सामने स्पेस देके क्या लिख देंगे हम, डेटा टाइप, दैट इज इंटीजर। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इंटीजर आ गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कॉलम का नाम इज नेम, तो लिखा नेम, स्पेस लिखा, डेटा टाइप का नाम क्या है, वैरचर। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में साइज भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वैरचर के बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम 30, ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम। नेक्स्ट है हमारा कॉलम का नाम एस मार्क्स, तो लिखा एस मार्क्स, डेटा टाइप क्या है हमारा, इंटीजर, तो लिख दिया इंटीजर। नेक्स्ट इज डीओबी, दैट इज डेट ऑफ बर्थ, शॉर्ट फॉर्म है डीओबी। अब डेट ऑफ बर्थ जो होती है हमारा किस फॉर्मेट पे होता है, जैसे कि अगर मेरे को डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो क्या डालूंगा, ईयर, मंथ, डेट, ऐसे कोई फॉर्मेट होगा, तो इसके लिए अलग से एक डेटा टाइप बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज डेट, तो हमने लिख दिया डीओबी स्पेस डेट आ गया।
नेक्स्ट आया हमारा जेंडर। जेंडर का टाइप क्या दिया हुआ है इसके अंदर, कैर दिया हुआ है, कैर लिखा, ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि साइज 1 गिवन है। ध्यान देना उसके ऊपर हमने वैर लिखा था और अब कैर लिखा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा सिटी। सिटी का टाइप क्या है, वैर कैर, तो लिखा सिटी वैर कैर और क्वेश्चन में जो साइज गिवन है वो हमने लिख दिया साइज, और राउंड ब्रैकेट बंद, और लास्ट में क्या आएगा हमारा सेमी कॉलन, ये आ गया हमारा सेमी कॉलन। ध्यान देना जब भी कमांड खत्म होगी एसक्यूएल में तो सेमी कॉलन सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा और वो भी एंड में आएगा। और जितने भी हमने कॉलम्स बनाए हर कॉलम के बाद कॉमा 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 डाल देंगे हम कुछ ऐसे, और लास्ट में कॉमा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में ब्रैकेट आ रहा और सेमी कॉलन आया। इससे क्या होगा, इससे हमारी ये टेबल बन गई, कुछ ऐसे टेबल बन जाएगी और ये हेडिंग्स आ गई, ये दे दिया मैंने, जो जो हेडिंग्स हमने दी थी सेम हेडिंग्स आ गई। अब ध्यान देना स्टूडेंट के दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है कि क्या मेरे को हर चीज कैपिटल लिखनी है, क्या स्मॉल लिखनी है। अब ये चीज मैं जो बोलने जा रहा हूं इसको दिमाग में रखना, क्योंकि आगे भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएगा कि क्या मैं इसको कैपिटल में लिख सकता हूं, क्या स्मॉल में लिख सकता हूं। अब एसक्यूएल के अंदर आप कोई भी चीज कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हो, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो जहां मन करे कैपिटल लिख सकते हो, जहां मन करे स्मॉल लिख सकते हो। तो मैं यहां पर कैपिटल लिख के चल रहा हूं, मैं तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है सर टेबल का नाम अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल में नहीं गिवन तो क्या मैं कैपिटल लिख सकता हूं, लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। अगर मान लो टेबल का नाम क्वेश्चन में लिखा हुआ है गैप्स, जिसमें जी कैपिटल है ए बी स्मॉल है, तो आप पूरे को कैपिटल लिख सकते हो, पूरे को स्मॉल लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए तो आपने अपने आप को पनिशमेंट देनी है। क्या पनिशमेंट देनी है, एक चॉकलेट लेकर आओगे और खुद खाओगे, और या फिर जो भी आपका फ्रेंड है उसको खिलाओगे। तो जैसे ही दिमाग में क्वेश्चन आए तो क्या करना है, जैसे ही आप बोलने लगोगे या बोल दे कि क्या कैपिटल लिखना है स्मॉल लिखना है, तो आपकी पनिशमेंट ये है कि आपने अपने फ्रेंड को चॉकलेट लाके खिलानी है, तो क्वेश्चन खुद ही नहीं आएगा। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को हर बार क्लास में बोलता हूं स्टार्ट करने से पहले कि एसक्यूएल हमारी केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी लिख सकते हो, फिर भी सेम क्वेश्चन निकल कर आता है। आपका क्वेश्चन सेम नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंट होना चाहिए, कुछ मेरे को भी सीखने को मिले, ठीक है, राइट। तो ध्यान देना कैपिटल स्मॉल आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। जो हमने कमांड लिखी इस कमांड से क्या हुआ, हमारा टेबल बन गया, टेबल के अंदर हेडिंग्स ये आ चुकी हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इस कमांड के अंदर मैंने कैर भी यूज करा है, वैर कैर भी यूज करा है, इंटीजर यूज करा है और डेट यूज करा है। तो समझते हैं सबका मतलब। इंटीजर का मतलब ये होता है कि जब हमें वैल्यू डालने विदाउट डेसिमल 10 20 30 न्यूमेरिक वैल्यू, तो हम वहां पर क्या ले लेंगे, इंटीजर ले लेंगे। फिर आता है हमारा कैर एंड वैर कैर। कैर क्या होता है, वैर कैर क्या होता है। अगर आपने डेटा टाइप कैर लिखा है या फिर वैर कैर लिखा है तो उसके अंदर आप अल्फाबेट्स डाल सकते हो, न्यूमेरिक डाल सकते, अल्फाबेट प्लस नंबर्स दोनों डाल सकते हो, ठीक है। तो कैर के अंदर भी अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक आ सकता है। सिमिलरली वैर कैर के अंदर भी अल्फाबेट्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक आ सकता है। तो क्वेश्चन दिमाग में ये चल रहा होगा कैर और वैर कैर दो चीजें क्यों बनाई गई है, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन में करूंगा। उसके बाद हमने यूज करा इसके अंदर एक डेटा टाइप दैट इज डेट। डेट किस लिए यूज होता है, अगर हमें जैसे सपोज डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है तो फॉर्मेट हमारा क्या होना चाहिए, मंथ ईयर और डेट मंथ ईयर, तो उसके लिए क्या अलग से एक डेटा टाइप बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज डेट डेटा टाइप, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कैर हमारा एक डेटा टाइप है, वैर भी हमारा एक डेटा टाइप है। तो व्हाट इज कैर, इट इज अ फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप। वैर कैर क्या होगा, इट इज अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। समझते हैं इन दोनों को आगे, इन दोनों में क्या मतलब क्या मतलब हुआ फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ का। सेकंड पॉइंट पहले देखते हैं। अगर हमने कैर यूज करा तो उसमें मेमोरी के वेस्टेज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर हम वैर कैर यूज करेंगे तो मेमोरी के वेस्टेज के चांसेस कम होंगे, मतलब वेस्टेज होगी ही नहीं। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारा, सपोज मैंने लिखा नेम कैर 20, इसका मतलब क्या हुआ 20 बाइट्स रिजर्व हो गए नेम के लिए। और अगर मैं एंटर कर रहा हूं नेम, सपोज गैप्स एंटर करा, कितने कैरेक्टर है 4 कैरेक्टर्स, और हमने कितने बाइट्स रिजर्व कर दिए थे 20, तो यूज कितने है 4 बाइट्स, रिमेनिंग जो 16 बाइट्स है वो वेस्ट हो जाएंगे। वेस्ट का मतलब किसी और को यूज करने के लिए नहीं देगा एसक्यूएल। अगर हम आते हैं वैर कैर के ऊपर, तो वैर कैर में अगर मैंने लिखा सपोज नेम वैर कैर 20, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 बाइट्स रिजर्व हुए, किसके लिए रिजर्व हुए, नेम के लिए। और सपोज यूजर ने नेम डाल दिया गैप्स, कितने कैरेक्टर ले लेगा 4 कैरेक्टर्स, मतलब कितने बाइट्स हो गए 4 बाइट्स हो गए, क्योंकि गैप्स में 4 कैरेक्टर्स है। तो कितने बच गए हमारे 16 बाइट्स बच गए। तो 16 के 16 बाइट्स
एडजस्ट कर लेगा MySQL। कैसे एडजस्ट करेगा, वो उसकी इंटरनल वर्किंग है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपने varchar लिखा और जितना साइज दे दिया वो फिक्स है, किसी और को यूज करना होगा तो यूज करने के लिए नहीं देगा, फिक्स रख लेगा। लेकिन जब हमने varchar यूज करा तो क्या होगा, जितने बाइट्स हमें रिक्वायरमेंट है उतना यूज करेगा, बाकी को दूसरे को एडजस्ट कर देगा। तो जैसे हमने पहले कमांड में देखा था, जेंडर में हमने सिर्फ एक कैर ब्रैकेट में 1 लिखा था, क्योंकि हमें वहां पे श्योर था कि जो जेंडर होगा एक ही करेक्टर होगा, एम या एफ, एम मतलब मेल, एफ मतलब फीमेल, कंफर्म था कि एक ही करेक्टर का डलेगा। लेकिन नेम को हमने वैर कर लिया, सिटी को वैर कर लिया। क्यों? क्योंकि नेम और सिटी के अंदर फिक्स नंबर ऑफ करेक्टर्स नहीं होते, किसी में ज्यादा किसी में कम होते हैं। जैसे दिल्ली में कितने हो गए 5 करेक्टर्स, मुंबई में कितने हो गए 6 करेक्टर्स, तो दोनों में वेरी करके ना, तो वहां पर हम लेते हैं वैर, जहां पर फिक्स नहीं पता होता। तो दिस इज द डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एग्जाम में, इंटरव्यू में, पेपर में आता ही आता है। ठीक है, लिख लो पहले इसको। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने देखा डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है और एसक्यूएल क्या होता है। उसके बाद हमने कमांड करी क्रिएट करने की, टेबल को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक स्टार्टिंग का पेज आपने रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए, मतलब 2 पेजेस होने चाहिए, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, बैक साइड या आमने सामने। उसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया लिखने के लिए, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बताया, अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो कौन सी कमांड यूज करेंगे, क्रिएट कमांड यूज करेंगे। ध्यान देना, ये वाला पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रिवाइज करोगे तो यही पेज सिर्फ आपको पूरी की पूरी कमांड्स को रिवाइज करवा देगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द एसक्यूएल कमांड टू इंसर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज। टेबल वही यूज करेंगे जो हमने बनाया। कहता है ये हमें क्या करना है, ये कुछ वैल्यूज गिवन है, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम, ग्रेड, मार्क्स, सिटी, जेंडर, ये सब गिवन है। हमें क्या करना है, कमांड लिखनी है जिससे कि टेबल के अंदर वैल्यूज चली जाए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वैल्यूज को ऐड करना है। टेबल के अंदर किसको ऐड करना है, वैल्यूज को ऐड करना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाओ, जब भी हमें वैल्यूज ऐड करनी है टेबल के अंदर तो हम वहां पर यूज करेंगे इंसर्ट कमांड। कौन सी कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट कमांड। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू ऐड अ वैल्यू इन द टेबल। इसको अंडरलाइन कर लो, क्या लिखना है, यूज इंसर्ट कमांड। तो देखते हैं यहाँ पे कमांड क्या लिखेंगे हम, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम इज गैप्स, इंसर्ट इनटू गैप्स। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पे आया, लिखा वैल्यूज। ध्यान देना, एस को मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं। क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट हमेशा लिख देते हैं वैल्यू, फिर कहते हैं यार गैप्स में से बोला था, वो भी गलत कर लिया। ऐसा नहीं है, कहां पे गलती कर रहे हो आप, वैल्यूज में एस उड़ा रहे हो, तो एस को नहीं खाना, उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद जो जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको हम सीक्वेंस में डाल देंगे। ये मैंने वैल्यूज लिख दी, ठीक है। अब ध्यान देना, जिसका भी टाइप कैर था, वेर कैर था या फिर डेट था, उसको हमें सिंगल कोट्स में लिखना है। कहने का मतलब ये हुआ, जो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक वैल्यूज है, उसको हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे। तो किसको लिख दिया हमने, सबसे पहले तो सुनील को सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया जो नेम है, डेट को सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया, जेंडर को भी और सिटी को भी। अब ध्यान देना, जो डेट हमने एंटर करी, किस फॉर्मेट में एंटर करी, हम एंटर करेंगे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। ठीक है, तो आप ध्यान देना, जो मैंने एंटर कर रखा कैसे, ईयर, मंथ एंड डेट। इससे क्या होगा, जब हम ये कमांड लिख देंगे तो जब हम ये कमांड लिख देंगे तो इससे क्या होगा, टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और जब कमांड खत्म होगी तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एंड में क्या आता है हमारा, सेमीकोलन। तो ये हमारी कमांड है। तो जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउट टेबल के अंदर क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक लिख लो। अब ध्यान देना, आगे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताऊंगा, आपके हो सकता है दिमाग में चल रहा हूं। मैं कमांड्स को अलग अलग लाइन में लिख रहा हूं, आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। मैं सिर्फ अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं प्रेजेंटेशन के लिए, कि एक तो आपको याद इजीली हो जाएगा और दूसरा दिखने में प्रेजेंटेबल है। और अगर आप प्रैक्टिकल करोगे और अलग लाइन में भी करोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कहता है राइट द एसक्यूएल कमांड टू इंसर्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द टेबल। कहता है ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, टेबल के अंदर वैल्यूज को डालना है। तो जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में करा, टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, इंसर्ट कमांड। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा कि टेबल के अंदर डेटा डालने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, इंसर्ट कमांड। तो यहां लिखा हमने इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, एस ध्यान देना, वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट। इसके अंदर हमें मार्क्स की वैल्यू नहीं पता, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। तो जो जो वैल्यूज गिवन है उसको हमने लिख दिया, जो जो वैल्यूज गिवन है उसको हमने लिख दिया। और सिंगल कोट्स में क्या आएगा, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स प्लस न्यूमेरिक जो भी वैल्यूज हैं। ठीक है, पहले ये लिख लो इस पार्ट को। अब
ध्यान देना, इसके अंदर एक वैल्यू स्किप थी। कौन सी वैल्यू स्किप थी? मार्क्स। तो उसमें हमने क्या कर दिया? स्पेस दे दिया। तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। दिस इज इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ऐसा नहीं कर सकते हम कि किसी की वैल्यू पता नहीं हो और हम क्या करेंगे? स्पेस डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करना है वो देखते हैं, ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, जो जो वैल्यूज पता है उन सबको लिख दिया, ठीक है, स्पेस नहीं दिया बीच के अंदर। अब ध्यान देना, टेबल का नाम जो था गैप्स, उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करा, राउंड ब्रैकेट बंद करा। इसके अंदर हम सारे वो कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करेंगे जिनकी वैल्यूज हमें पता है, और उस सीक्वेंस में करेंगे जिस सीक्वेंस में हमने वैल्यूज के बाद वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर टेबल के नाम के बाद लिख दिया ब्रैकेट में सारे कॉलम्स के नाम, जो जो वैल्यूज हमें पता है। इससे क्या होगा? पहली वैल्यू पहली कॉलम के पास जाएगी, सेकंड सेकंड के पास, थर्ड थर्ड के पास, ऐसी कॉरस्पॉन्डिंग जो जो है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज चली जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर? तो इसमें हमने क्या सीखा? अगर कोई वैल्यूज गिवन नहीं है तो हम स्पेस या स्पेस देके नहीं छोड़ सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? तब कॉलम के नाम भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं करा? क्योंकि हमें सारी वैल्यूज पता थी, जो भी हम वैल्यूज डालेंगे उस सीक्वेंस में जाएगा जिस सीक्वेंस में टेबल क्रिएट हुई हुई है, उस सीक्वेंस में वैल्यूज जाएगी, ठीक है। लिख लो इसको। इससे पहले वाली कमांड में भी अगर आप कॉलम का नाम यूज करना चाहते थे तो कर सकते थे, गलत नहीं होता, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया और कमांड देख लिया। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर वैसे तो हमें यहीं से कंटिन्यू करना है, लेकिन मैं पहले आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, जिससे कि आपको ये भी पता चले कि प्रैक्टिकल काम कैसे किया जाता है। तो लास्ट में थंबनेल आएगा, जैसी वीडियो खत्म होगी लास्ट में थंबनेल आएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर नहीं आ रहा थंबनेल तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, शायद वीडियो अपलोड नहीं हुई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।